देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं योगेश उपाध्याय पिथौरागढ़ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे आसपास हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ों में जड़ी बूटी का भंडार भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में और अन्य कारणों से हम उनका इस्तेमाल करने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे हम जानते हैं पाषाण भेद के नाम से। इसके और भी कई नाम हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने दोस्तों एक जड़ी बूटियों से संबंधित किताब से इकट्ठा की है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसका दोस्तों वानस्पतिक नाम है वर्जेनिया सिलिएटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाषाण भेद। और इसका अंग्रेजी नाम है एलिफेंट ईयरस, और ये सेक्सीफ्रेगेसी एक कुल का एक पौधा है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे पत्थर चट्टा, सिलफोड़ा, और हमारी स्थानीय भाषा में इसे हम लोग बण सुपारी के नाम से भी जानते हैं। बण सुपारी मतलब हमारे यहाँ बण का अर्थ होता है जंगल, मतलब जंगल में पाई जाने वाली एक प्रकार की सुपारी। और इसके कुछ संस्कृत नाम भी हैं, बताता हूँ मैं आपको। पाषाण भेद, अस्म भेद, गिरि भेद, अस्महन, पाषाण भेदक। और इसके कुछ हिंदी नाम पाषाण भेद, पत्थर चूर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पाषाण भेद मतलब पत्थर को भेदने वाला, पत्थर चूर मतलब पत्थर को चूरने वाला। और उत्तराखंड में इसे सिलफदा के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ अंग्रेजी में नाम है सेक्सीफ्रेज, स्टोन ब्रेकिंग, और पंजाबी में इसे कहते हैं वन पत्रक, और नेपाली में इसे जाना जाता है स्वेप सुआ के नाम से। जब मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये पथरी मतलब पेट में जो पथरी हो जाती है उसके उपचार में उपयोग की लाई जाती है। लेकिन इसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा करते करते मुझे एक पुस्तक, जड़ी बूटियों से संबंधित एक पुस्तक मिली, तो उसमें इसके बारे में कई और अन्य इसके लाभ हैं, तो उनके बारे में भी हम अभी जानेंगे। और इसके कुछ सामान्य परिचय। इसका यह शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक लगभग 2200 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय में 2200 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और यह इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह साधारणतया छायादार स्थानों, आर्द्र पत्थरों और छायादार पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है। मतलब जहाँ छाया हो और नमी वाले स्थानों पर, पत्थरों के बीच और छायादार पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है। यह पौधा असमरी को नष्ट करता है, अर्थात असमरी का मतलब है पथरी, गुर्दे की पथरी। यह पत्थरों को फोड़कर पैदा होता है, इसलिए इसे पाषाण भेद कहते हैं। पत्थरों के बीच से इसका पौधा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पाषाण भेद कहते हैं। पत्थर को भेद कर पैदा होता है। चरक संहिता के मूत्र विरेचनी और सुश्रुत संहिता के वीर तरवादी गणों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका बाह्य स्वरूप, इसके छोटे छोटे शाख पहाड़ी चट्टानों पर सर्वत्र फैले हुए होते हैं। मतलब इसके जो पौधे होते हैं पहाड़ी चट्टानों पर जगह जगह फैले हुए होते हैं। जैसे एक यहाँ पे है, दूसरा थोड़ी दूरी पे एक, जैसे एक पौधा है तो इसकी एक जड़ ज़मीन के अंदर है, तो एक यहाँ पे होगा, इतनी इसमें जड़ है, एक थोड़ी कुछ दूरी पे इस प्रकार का। इसके पत्र अंडाकार वर्तुलाकार, पुष्पकाल में 5 से 15 सेंटीमीटर तक एवं शिशिर ऋतु में लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबे हरित वर्ण के होते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो होते हैं अंडाकार, मतलब वर्तुलाकार, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अंडाकार, वर्तुलाकार, और पुष्पकाल में 5 से 15 सेंटीमीटर तक एवं शिशिर ऋतु में लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबे हरित वर्ण के होते हैं। हरे रंग के इसके पत्ते होते हैं। और इसकी मुख्य पहचान जो है वो पत्ती है, क्योंकि अगर आप इसको कभी जैसे इसके ढूंढ खोज करेंगे तो इसके जो पहचान करेंगे वो मुख पत्ती के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, ये वाला भाग इसका ज़मीन के अंदर रहता है, सिर्फ पत्ती पत्ती बाहर रहती है। न इसका कोई पेड़ होता है, न कोई पौधा ही है, बस पत्ती आपको दिखेगी बाहर। ये वाला हिस्सा बस इतना ही हिस्सा दिखाई देगा आपको। तो इसकी ये पहचान जो है, ये पत्ती है मुख्य पहचान। इसका पुष्पकाल एवं फलकाल अगस्त से नवंबर तक होता है। मतलब इसका पुष्पकाल, इसमें पुष्प
पुष्प भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। अगस्त से नवंबर तक होता है इसका पुष्पकाल। और इसका रासायनिक संगठन भी देख लेते हैं। इसके प्रकंद में वर्जेनिन, सी ग्लाइकोसाइड, बीटा साइटोस्टिरॉल, कैटेकिन 3, गैलेट तथा ऑफजेलेकिन पाया जाता है। मतलब इसके जो ये तना वाला भाग है, इस वाले भाग पे पाया जाता है। और इसके मूल में गैलिक एसिड, टैलिक एसिड, ग्लूकोज, म्यूसिलेज तथा मोम पाया जाता है। इसका जो ये वाला भाग है, जड़ वाला भाग है, इस पे पाया जाता है गैलिक एसिड, टैनिक अम्ल, ग्लूकोज, म्यूसिलेज तथा मोम पाया जाता है। और इसका औषधि प्रयोग के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये किन किन मतलब स्वास्थ्य लाभों के लिए किन किन रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो पहला स्वास्थ्य लाभ है दोस्तों, वो है नेत्र विकार। अगर आपको आँखों से संबंधित कोई विकार है तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेत्र विकार, कर्ण रोग, कान से संबंधित रोग, और मुख रोग मतलब मुख से संबंधित रोग, वक्ष रोग छाती से संबंधित रोगों में, उदर रोग पेट से संबंधित रोग, और वृक्कवस्ती रोग, अस्मरी पथरी। मुख्य जो इसका स्वास्थ्य लाभ है वो है पथरी से संबंधित। तो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा जानकारी लेते हैं। आँखों से संबंधित विकार में इसका देखते हैं। नेत्र विकार, पाषाण भेद के पत्थरों को पीसकर पाषाण भेद के पत्तों को पीसकर आँखों के बाहर चारों तरफ लगाने से अभिष्यंद आदि नेत्र विकारों का शमन होता है। मतलब इसके पत्तों को पीसकर आँखों के बाहर चारों तरफ लगाने से अभिष्यंद आदि विकारों का शमन होता है। अब कर्ण रोगों में कान से संबंधित रोग, कर्णशूल यानी कान में दर्द, पाषाण भेद के पत्र इसको पीसकर इस पत्र सरस को 1-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल यानी कान दर्द का शमन होता है। इसके पत्ते को पीसकर इसके 1-2 बूंद कान में डालने से कान दर्द का शमन होता है। मतलब कान दर्द में आपको इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। और अब बात करते हैं मुंह से संबंधित रोगों में। मुंह से संबंधित रोगों में मुखपाक, मतलब मुखपाक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पाषाण भेद की ताज़ी मूल को चबाने से मुखपाक में लाभ होता है। मतलब इसके ताज़े मूल को चबाने से, मतलब मूल ये वाला भाग हुआ सर, ये वाला भाग, इसकी ताज़ी मूल को चबाने से मुखपाक में लाभ होता है। और अब बात करते हैं मुंह के छाले। पाषाण भेद की पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसकी पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और अब बात करते हैं वक्ष रोग, छाती से संबंधित रोगों में इसका क्या फ़ायदा मिलता है। कास, पाषाण भेद के 1-2 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय विकारों एवं कास में लाभ होता है। इसके 1-2 ग्राम मूल चूर्ण को, मतलब इसके 1-2 ग्राम इस वाले भाग के को चूर्ण बनाकर आप शहद के साथ इस्तेमाल करने से हृदय विकारों और कास में लाभ होता है। कास मतलब है खांसी से संबंधित। और उदर विकार, 1-2 ग्राम पाषाण भेद मूल कल्क को सुखोष्ण जल के साथ सेवन करने से मल विबंध तथा ताजे जल के साथ सेवन करने से प्रवाहिका में लाभ होता है। और अतिसार यानी डायरिया, 1-2 ग्राम पाषाण भेद पत्र चूर्ण को छाछ के साथ पीने से अतिसार का शमन होता है। मतलब इसके पत्ती का चूर्ण बनाकर छाछ के साथ पीने से 1-2 ग्राम, उसकी मात्रा भी निश्चित होती है। 1-2 ग्राम पाषाण भेद के पत्ते का चूर्ण बनाकर छाछ के साथ पीने से डायरिया में लाभ होता है। वृक्कवस्ती रोग, अब बात करते हैं वृक्कवस्ती रोग में मूत्राघात में भी इससे काफ़ी लाभ होता है। अस्मरी यानी पथरी, 5 ग्राम पाषाण भेद पत्र स्वरस को बतासे में डालकर खाने से अस्मरी टूटकर निकल जाती है। मतलब 5 ग्राम पाषाण भेद पत्र स्वरस, मतलब इसके रस को 5 ग्राम पाषाण भेद पत्र स्वरस को बतासे में डालकर खाने से अस्मरी टूटकर निकल जाती है। अस्मरी अर्थात पथरी। तो 5 मिलीग्राम पाषाण भेद पत्र स्वरस को बतासे में डालकर खाने से अस्मरी टूटकर निकल जाती हैं, जो कि इसकी मुख्य स्वास्थ्य लाभ है इसका। और इसके वो औषधि प्रयोग तो हमने जान लिया। अब एक बार मैं
इसका सारे औषधि प्रयोग बता देता हूँ आपको। नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, वक्ष मतलब छाती से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, वृक्क वृष्टि रोग, प्रजनन संस्थान रोग और त्वचा रोगों में इसका स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये जानकारी मैंने जड़ी बूटी से संबंधित एक किताब से ली है। और तो आप बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में विस्तार से। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पाषाण भेद। ये पत्ती दिखाई दे रही है आपको, गोल गोल वर्तुलाकार। और इसका जो पहचान है, इसका जो ये वाला भाग है ये ज़मीन के अंदर होता है। ये सिर्फ पत्ती पत्ती बाहर रहती है, जो कि इसकी मुख्य पहचान है। और ये है जड़ सहित। और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें पत्तियां जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी पत्तियां हैं इसमें। ये मैं काफ़ी टाइम हो गया, कल लेके आया था, इसलिए सूख गया है। फिर भी देख सकते हैं आप अच्छे से। और ये कुछ छोटी पत्तियां हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी पत्ती है तो बड़ी जड़ मिलेगी, छोटी पत्तियों में भी होती है। इसमें काफ़ी छोटी छोटी जड़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो ये वाला है, मैंने इसमें अलग अलग करके रखा है। जैसे इसकी जड़ों को छिल के रखा है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हैं। और इसके मैंने कुछ छिलके इसके टुकड़े बनाए हैं यहाँ पे। तो अब इनके प्रयोग करने की बात करते हैं। जैसे इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आप कभी ले आइए और इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अपने पास रख लीजिए, और सुपारी की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पीसकर चूर्ण बनाकर इसका सुखाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पत्तियों को भी इसका इस्तेमाल होता है, पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कैमरामैन प्रमोद पंत जी से अनुरोध करूंगा, ज़रा एक बार पास आके इसको अच्छे से दिखा दें ताकि आपको जानकारी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे आप पत्ती देख सकते हैं, इसका आकार देख लीजिए आप, गोल आकार का होता है। इसमें बाल रोए टाइप के भी दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मैंने जड़ जो है इसकी जड़ें जो वो छिल रखी हैं इसमें। और इसमें मैंने इसके बाहर वाला जो परत होती है वो उसको छिल रखा है इस वाली में, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों, पाषाण भेद के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हुए मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला, और आशा करता हूँ आपको भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसके बारे में मैंने जानकारी जब एकत्रित कर रहा था तो लोगों से मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि यह पथरी के इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जड़ी बूटियों से संबंधित पुस्तक में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, डायरिया से संबंधित बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आँखों से संबंधित रोग और अन्य कई प्रकार के रोगों के लिए यह लाभप्रद है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको कुछ जानकारी हुई होगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोग भी इस पत्थर चट्टा शिलफोड़ा पाषाण भेद के बारे में अधिक से अधिक जानें। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पाषाण भेद के बारे में काफ़ी जानकारी हुई होगी। अंत में आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक से अधिक लोग इस औषधि पादप के बारे में जानें, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।